जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 का। इसके पहले हम क्या किए हैं 2023 का पेपर सॉल्यूशन पूरा करा चुके हैं एकदम डिटेल में। और यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं साल भर पढ़े हैं, तो केवल आप क्या कर सकते हैं 2022 का पेपर सॉल्यूशन और 2023 का पेपर सॉल्यूशन। और हमने क्या कर दिया, इन 4 सालों में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मिलाकर हमने क्या कर दिया सुपर 25 क्वेश्चन हमने बना दिया। और ये 3 वीडियो आपको देख कर जाएंगे तो आप एग्जाम में एज इट इज कम से कम 70 से लेके 80% एज इट इज आप एग्जाम में करके आने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है तो हमने क्या कर दिया, देखिए 2023 का पूरा पेपर सॉल्यूशन हमने क्या हर एक सब्जेक्ट का पूरा डिटेल में करा के अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में हमने बना दिया, वहाँ से आप उसे जाकर देख सकते हैं। और सुपर 25 क्वेश्चन का भी हमने क्या कर दिया वीडियो बना दिया, उसे भी जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले 2022 का ये प्यारा सा पेपर, ठीक है। और इसके बाद ये जो वीडियो आएगा इन्हीं के फुल सोल्यूशन के साथ आएगा। यानी 2023 का तो हमने पूरा सोल्यूशन करा दिया, अब 2022 का भी हमने क्या करेंगे पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा के दे देंगे। फर्स्ट ईयर का भी हमने क्या कर दिया पूरा करा दिया। अब सेकेंड ईयर में भी हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, जल्द ही उसे पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आप इसमें देखिए क्या क्या देखना है, मतलब ये आपके सामने पेपर है, ठीक है, कैसे क्या चीज़ होती है सब कुछ डिटेल में हम देखने वाले हैं। वीडियो में यदि अंत तक आप बने रहेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म एग्जाम में करके आएंगे। ये जो वीडियो होगा लगभग कितना 20 से लेकर 30 मिनट तक होगा और इसमें केवल और केवल क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और इसका जो सलूशन आएगा तो आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसका जो वीडियो रहेगा कम से कम 1 से लेकर 2 घंटे का रहता ही रहता है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा, ठीक है, पेपर डिस्कशन के। ये आपके सामने रहा पेपर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर 2022 का। यदि टाइमिंग की बात की जाए तो आपको टोटल 3 घंटा में करना रहता है। और अब मार्क की बात की जाए तो 180। और ये जो पेपर कोड दे रहा है ये आप उत्तर पुस्तिका में आपको लिख कर आनी है। जो आपको एग्जाम हॉल में उत्तर पुस्तिका मिलेगी उस उत्तर पुस्तिका में रहेगा कोड नंबर, यानी पेपर का कोड जो होता है वहाँ पर आपको फिलअप करना रहता है। इससे पता चलता है इस पेपर इस डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली देखा जाए तो पूरा यूपी में सेम होता है, ठीक है, मगर ये सिर्फ इससे पता चल जाता है कि किस स्टेट का ये पेपर सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर से कुछ नोट दिया गया है, ठीक है। आप ये सब लिखा है, ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। न्यूमेरिकल डाटा को आप सबसे बाहर वाले पेज पे, मतलब आप जो कॉपी बुक मिलेगी जैसे हाई स्कूल इंटर में करते हैं सबसे लास्ट वाले पेज पे जो भी आपको गूंजना रहेगा, रफ वर्क करना रहेगा तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और हिंदी वर्जन और हिंदी का यानी जो इंग्लिश वर्जन है उसका हिंदी वर्जन भी ट्रांसलेट करके उसके पीछे पेपर दिया रहता है, ठीक। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो दिया रहता है ये इसे आप बहुत एकदम सीरियस लीजिएगा, क्योंकि देखिए कि इसमें लिखा यूज ऑफ पेजर मोबाइल फ़ोन नंबर स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड। प्लीज़ आपसे अनुरोध है, ठीक है। आप 2023 का रिजल्ट देख सकते हैं, पूरे यूपी में कम से कम कितना 60 से लेकर 65% तक केवल रिजल्ट बना और सब लोग फेल हो गए, ठीक है। यदि अननेसेसरी चीज़ आप कॉपी में कुछ भी चीज़ लिखते हैं जैसे मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, ठीक है, या पैसा चिपका देते, प्लीज़ ऐसा आप कुछ भी मत करिएगा, ठीक है। जैसे आपको भी क्या दिक्कतें हो सकती है, जितना आता हुआ आप उतना लिखिए, ठीक है, आप उतना नंबर पा जाएंगे आराम से, ठीक है। अब अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। यदि टोटल देखा जाए तो पार्ट 3 होते हैं, कितना, पार्ट ए होता, पार्ट बी होता, पार्ट सी होता। जो पार्ट ए होता है, ठीक है, जो पार्ट ए होता है वो टोटल 30 नंबर का रहता है। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। और 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है और 6 क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, 5 नंबर का रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका 30 नंबर यहाँ से बन जाने वाला है, ठीक है। पार्ट बी जो रहता है तुम्हारे पास टोटल 11 क्वेश्चन दिया रहता है, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, 3 नंबर का। तो यहाँ से आपको कितना नंबर मिल गया, 30 नंबर। तो 30 नंबर यहाँ, 30 नंबर यहाँ, तो 60 नंबर। और पार्ट सी में यदि जाएंगे तो आपको क्या करेंगे 20 नंबर वहाँ से मिल सकता है। उसमें एमसीक्यू भी हो सकता है, 1 वर्ड में डिफिनेशन भी हो सकता है, फिल इन दी ब्लैंक भी हो सकता है, आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो पहले हम क्या करते हैं पार्ट ए, प्लीज़ आपसे अनुरोध है यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं पार्ट ए का तो अपनी उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले आप फ्रंट पे लिख दीजिएगा पार्ट ए, ठीक है। अब कैसे आपको लिखना है, कुछ भी नहीं आता तो उसका भी हमने आप वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है।
चलिए यहाँ से हम पहले देखते हैं पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें लिखा है ड्रा ए नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ सेल। मतलब सेल का आपको क्या करना पड़ेगा, जो कोशिका नहीं पढ़े हैं, कोशिका को आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसको लेबल करना पड़ेगा कि सेल मेम्ब्रेन कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन है। सेल मेम्ब्रेन तो बात एक ही होती है, माइटोकांड्रिया कहाँ पर होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब कुछ आपको क्या करना है, मतलब सेल का आपको डिटेल में स्ट्रक्चर बनाना, ये याद रखिए। उसके बाद डिस्कस किससे करना है, स्ट्रक्चर, ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकांड्रिया। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका पूरा अच्छे से लेबल करेंगे, तो कितना नहीं मिलेगा, 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर बनाना, किसका, माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर बनाना है और उसका फंक्शन भी लिखना है, तो जाके 3 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो टोटल नंबर आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 नंबर। मतलब सेल का आप जरूर बना के जाइएगा, क्योंकि सेल से ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा ही पूछा जाता है। ये 2022 में माइटोकांड्रिया पूछा, 2023 में न्यूक्लियस पे पूरा डिटेल में पूछ दिया था, ठीक है। तो अब इसकी, ठीक, मतलब सेल से एक क्वेश्चन आप जरूर से जरूर तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। एक्चुअल में ब्लड क्या होता है तो उसकी डिफिनेशन लिखेंगे। यदि लिखना चाहेंगे तो देखिए ब्लड आप हेडिंग डालिएगा, उसकी डिफिनेशन लिखेंगे। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद कंपोनेंट में ऐसे फ्लो चार्ट बनाइएगा, इधर आपको प्लाज्मा लिख देना है, इधर आपको सेल लिख देना है। प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में, यहाँ पर प्रोटीन होते हैं, ठीक है, वाटर होते हैं और बहुत सारे एंजाइम वगैरह कंटेन करता है। और यहाँ सेल के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों। फिर उसके बाद प्लाज्मा को क्या करना है, हेडिंग डाल के पूरा अच्छे से डिफाइन कर देना है। फिर ब्लड को आपको क्या करते हैं, जो ब्लड सेल होता है उससे भी ये क्या करते हैं, हेडिंग डाल के डिफाइन करना है। उसमें आरबीसी को अच्छे से कम 4-5 लाइन लिखना है, डब्ल्यूबीसी को 4-5 लाइन लिखना है, प्लेटलेट को 4-5 लाइन में लिखना है। इस तरह से आप लिखेंगे तो कम से कम 1 से लेकर 1.5-2 पेज आप भर सकते हैं, तो अब आपको नंबर यहाँ से मिल जाने वाला है, ठीक। तो फ्लो चार्ट जरूर याद रखिएगा, किसका, ब्लड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आता उसे आप जरूर बताइएगा, ठीक। कर रखा ड्रा ए नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एलियास ऑफ हार्ट। मतलब जो हार्ट का नहीं होता स्ट्रक्चर, उसे आपको डिस्कस करना पूरा डिटेल में। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि 2022 में ये पूछा नहीं गया था, सॉरी 2023 में नहीं पूछा गया था, 2022 में पूछा गया। तो 2024 में जो आप एग्जाम देने जाने हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। मतलब हार्ट का आपको एलियास स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको फंक्शन भी उसका क्या करना पड़ेगा, डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। कितने चेंबर होते हैं, कितने वाल होते हैं, उनकी लेयर किससे बनी होती है, ठीक है, उस सबको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ से हार्ट के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से दे रखा है, कह रखा व्हाट इज इंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए ग्लैंड 2 तरह की होती है, एक्सोक्राइन होती है, एक इंडोक्राइन होती है। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसकी डिफिनेशन आपको लिखना है, फिर एग्जाम्पल लिखना है। तो कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर यहाँ से मिल जाने वाला। फिर क्या करें, वेरियस सिक्रीशन ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड। मतलब प्यूटिटरी ग्लैंड से एक इंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। इंटीरियर ग्लैंड के यानी पोस्टीरियर यानी जो प्यूटिटरी ग्लैंड है उसके इंटीरियर ग्लैंड से कौन कौन सा, ठीक है, क्या क्या सिक्रीशन होता है, ठीक है, क्या क्या सिक्रीशन होता है तो उसे लिखना पड़ेगा। पोस्टीरियर ग्लैंड से उससे क्या क्या सिक्रेशन होता है उसे आपको डिटेल में पहले फ्लो चार्ट बनाइएगा, फिर उसे क्या करिएगा, अच्छे से डिस्कस करिएगा। तो कितने नंबर टोटल, यहाँ से 5 नंबर ये बन जाने वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम किडनी का 2023 में ऐसे पूछा गया था। देखिए 2022 में भी पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था। मतलब यूरिनरी सिस्टम को आपको अच्छे से डिफाइन करना। फिर क्या रखा, डिस्कस द फिजियोलॉजिकल ऑफ यूरिन फार्मेशन। यानी यूरिन फार्मेशन 3 स्टेप में होता है ना, ठीक है, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो कितना मिलेगा, 5 नंबर, ठीक है। तो यूरिन फार्मेशन के लिए आपको सबसे पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और यूरिनरी सिस्टम में आपको किडनी तुम्हारा बनाना 2, उससे यूरेटर लेके आना, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। प्लीज़ आप एचएपी यदि पढ़ रहे हैं तो डायग्राम के जरिए यदि एक्सप्लेन करेंगे तो आपका पेज भी बढ़ेगा, आपको लिखने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। अब 6 एंड 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6 तुमसे क्या दे रखा है, यहाँ से सुनिए, क्या रखा है, ठीक, यहाँ से आ जाते हैं। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। मतलब सबसे पहले लीवर का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। फिर क्या रखा, हाउ डज द डाइजेस्टेड यानी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट टेक प्लेस ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट कैसे और कहाँ डाइजेशन होता है,
प्रोटीन का कहाँ डाइजेशन होता है, कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, फैट का डाइजेशन कैसे होता है, ये आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एंजाइम का फ्लो चार्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कौन सा एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है, किसका डाइजेशन करता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक में भी पूछता है, ठीक है। और यहाँ से आ जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, क्या रखा, डिस्क्राइब द फिजिकोलॉजिकल मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन जो नहीं होता, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता, मैकेनिज्म होती हो, ठीक है, कि सोडियम चैनल आते हैं, ठीक है, कैल्शियम चैनल आते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ से देखना पड़ेगा। फिर क्या रखा, व्हाट इज आरएच फैक्टर, मतलब आरएच फैक्टर क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, और एक चीज़ और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो आपका ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म है वो भी आता है, 2023 में वो भी पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से पार्ट ए आपकी खत्म होती है। पार्ट बी की तरफ रुक करते हैं। पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं, कि 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है, हर एक क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क रहता है। यदि आप पार्ट बी का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कम से कम 3 नंबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से पहला दे रखा है डिस्कस स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी यदि आप एचएपी की पहला ही बुक, ठीक, एचएपी का पहला ही पेज पढ़ लेंगे तो उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, यानी बाई सेक्शन वगैरह डिफिनेशन सटीक दिया रहता है। तो कर रखा स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या होती है, जब किसी ह्यूमन का अंदर की स्टडी करते हैं, एनाटॉमी, और उसके फंक्शन के ऊपर से, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में यानी फिजिकल कैरेक्टर देखते हैं, तो उसे हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। इसी को आपको स्कोप क्या है इसके आपको डिस्कस करना है एकदम अच्छे तरीके से, ठीक। फिर तुमसे क्या रखा है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सेकेंड क्या रखा, डिस्क्राइब द डिसऑर्डर ऑफ ज्वाइंट का जो डिसऑर्डर होता है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। कितने नंबर का है, 4 नंबर का आपके यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 नंबर का, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर, ये देखिए भाई, ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म यहाँ पर भी पूछ लिया भाई, 2023 में भी पूछा गया था। क्या रखा, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसे अब जितना स्टार भी लगा दें तो उतना ही कम है, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या करें, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। कितने नंबर का, 3 नंबर का है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। अब आते हैं, ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन पे। क्या रखा राइट ए नोट ऑन स्प्लीन जो हमारे शरीर में होती है ना, ठीक है, जिसे तिल्ली बोला जाता है, ठीक है, तो उसे आपको उसके पे आपको नोट लिखना, और एक लिम्फ पे भी आप थोड़ा सा प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्प्लीन यहाँ पूछा गया, लिम्फ हमारे 2023 क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या रखा है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, यानी रिस्पायरेशन की जो मैकेनिज्म होती है ना, जैसे इनस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, कब हम सांस को अंदर लेते हैं, उसमें डायफ्राम का रोल एक्चुअल में क्या होता है, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये भी कितने नंबर का है, 3 नंबर का, ठीक है। क्या रखा है, राइट अबाउट ब्लड ग्रुपिंग किसने किया था, कितने में किया गया था, ए, बी, ओ और ए बी होता, ठीक है। तो ये आपको ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, उसमें कौन किसे क्या फैक्टर जो होते हैं ना, यानी इसमें आरएच फैक्टर पाए जाते हैं, इसे ये नहीं दे सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना फ्लो चार्ट के जरिए, ठीक है। ये होगा कौन रिसीवर होता है, कौन डोनर होता है, तो ये सब आपको बताना है इसके बारे में। फिर तुमसे कह दिया है यहाँ से क्वेश्चन कर रखा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे आप सांप देख लिए तो उस समय सोचेंगे नहीं, भागना से भाग जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, उसी को रिफ्लेक्स एक्शन, उसमें क्या होता है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन काम करते हैं, उसी को आपको क्या करना है, बताना। कितने नंबर का है, ये भी 3 नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या दे रखा है, केवल डिफिनेशन लिखनी, किन्हीं 3 की डिफिनेशन देख ये जो 5 दिया गया ना, किन्हीं 3 का डिफिनेशन लिखना, केवल डिफिनेशन, ओनली डिफिनेशन, ठीक है, केवल डिफिनेशन लिखेंगे और एक नंबर का डिफिनेशन रहेगा, आपको काम बन जाएगा। सबसे पहले पूछा यानी ग्लाइकोमा क्या होता है, फिर दूसरा क्या दे रखा है, यानी लिखा है हीमियोपोइसिस क्या होता है, मैक्टुएशन क्या होता है, मीनोपास क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक। तो इसमें देखो लिखा ग्लाइकोमा एक डिजीज है, ठीक है, जो हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाता है। और हीमोपोइसिस क्या होता है, ठीक, जब ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस बोलते हैं। एक हमारे पास क्या लिखा, म्यूटेशन, जब हम यूरिन को बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा, उस प्रोसेस को हम म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। मीनोपॉज क्या होता है, 2 टर्म आता है फीमेल के लिए, ठीक, एक मीनोपॉज आता है, एक मीनार्ची आता है। मीनोपॉज क्या होता है, जब उनमें क्या होता है, जो पीरियड होता है जब बंद हो जाता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है एट द 50 एज, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है, जब हमारे ब्लड शरीर के अंदर
ब्लड प्रेशर राइज कर जाता तो उस कंडीशन को हम ब्लड यानी हाइपर टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर का है, 3 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा, देखो हमने बोला था फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, तो आरबीसी का तो आप भन्न से लिख देंगे, एएनएस ये भी लिख देंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी लिख देंगे, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है ये भी आप लिख देंगे। मतलब तीनों आप क्या किन्हीं, देखो 4 दिया है किन्हीं, 3 का आपको फुल नेम लिखना है। ठीक है, तो आरबीसी का तो लिख सकते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये हार्मोन वाले लेवल से क्या पूछा जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फुल फॉर्म में, क्योंकि उसमें रहता है या FSH हार्मोन, LH हार्मोन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, तो हार्मोन वाले पे फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब लास्ट में तुमसे यहाँ से क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, फिजियोलॉजी आप हैं लिखा, मेंस्ट्रुएशन का आपको फिजियोलॉजी बताना है। ठीक है, फीमेल के कंडीशन पे वो पूरा मतलब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं किस पे, 11 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, कह रखा है राइट अबाउट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट विथ एग्जाम्पल, मतलब हमारे शरीर के अंदर ज्वाइंट है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये वाला रीजन, हिप वाला रीजन पे हमारे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाए जाते हैं। सोल्जर वाले रीजन पे देखा जाएगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाए जाते हैं। मतलब जहाँ गेंदा की जैसी संरचना होती है वहाँ पर हमारे पास बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाई जाती है। ठीक है, पार्ट सी की तरफ रुख करते हैं। पार्ट सी का क्वेश्चन आपको क्या पूछ दिया गया है, यहाँ से देखिए पार्ट सी में क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, एक नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, MCQ हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड, फुल फॉर्म, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। पहला क्वेश्चन देखिए कितने मेरे भाई लिख के दिखाते हैं। कह रखा ह्यूमन स्केलेटल इज मेड अप ऑफ टोटल बोन, मतलब हमारे शरीर में कितनी बोन होती है, आप बचपन से पढ़े आते आ रहे होंगे। ठीक है, यानी 201 हड्डियाँ, 206 हड्डियाँ, 126 हड्डियाँ और 198 हड्डियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसे लिख के दिखाइए, यदि आ रहा होगा तो आप लिख के दिखाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। कह दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कंसीडर एज यूनिवर्सल डोनर, क्या यूनिवर्सल डोनर, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर मतलब जो सबको दे सकता है। बातें ए पे, ए तो हमारे पास यूनिवर्सल डोनर नहीं है, बी भी यूनिवर्सल डोनर नहीं है, ए बी जो होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। रिसिपिएंट मतलब जो सबसे प्राप्त कर सकता है, और जो हमारे पास क्या होता है, ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ए पे आप क्या कर देंगे, यहाँ से टिक मार देंगे। ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेशन इज डिस्कवर्ड बाय, मतलब जो ब्लड की डिस्कवरी की थी उनके बारे में बताना है। सबसे पहले कॉस यानी लैंड स्टीनर या विलियम हार्वे या आपका कैस्पर एसिली या चार्ल्स डार्विन। तो इसकी डिस्कवरी की है किसने किए थे, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी। अब तुम सोचो कितने बड़े महान वैज्ञानिक थे, यदि ब्लड ग्रुपिंग न किए होते तो आज कितने लोग क्या हो जाती, डेथ हो जाती। ठीक, क्योंकि पता नहीं चलता इनसे कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाना है। जैसे बोलते हैं खून की कमी, लाओ भाई इनका खून चढ़ाओ। ठीक, खून चढ़ा देते हैं, ब्लड क्लॉट कर जाता है, आदमी मर जाती। ये सब हमारे लिए क्या हो, एक गार्ड के समान है। ठीक है, भगवान के समान है। ठीक है, यहाँ हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ECG ग्राफ, ठीक है, पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, हार्ट हीट इज डोनेटेड, हार्ट हीट के बारे में बताना है। ठीक है, हार्ट बीट एक्चुअल में होना चाहिए हीट लिखा, हार्ट बीट जो डोनेट यानी इंडिकेट करता है, डिनोट करता हो क्या। देखिए आप यदि ECG देखे होंगे तो ऐसे पहले होता है छोटा सा, क्या करवा रहे हैं सर, ये ऐसे छोटा सा होता है। ठीक, नीचे आता फिर ऐसे जाता, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, फिर ऐसे हो जाता। ठीक, इसमें बताना PQRS, मतलब उसमें आपको बताना है रिलैक्सेशन फेज क्या है उस कार्य बारे में यहाँ से बता देना। P होता है, Q होता है, S होता है कि T होता है, इसके बारे में आपको यहाँ से बता देना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, हेनले ऑफ लूप, लूप ऑफ हेनले के बारे में बताना है। लूप ऑफ हेनले जो होता है ना, जब आप ठीक है आप न्यूरॉन के बारे में पढ़, न्यूरॉन नहीं, ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, बाउमैन ऐसे कैप्सूल होता है, ये PCT होता है, ऐसे नीचे जाता है DCT, और यहाँ पर क्या होता है, ये लूप ऑफ हेनले होता है, ये आपका पोर्शन PCT होता है, यानी PCT होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, यहाँ पर DCT होता है। तो आपका लूप ऑफ हेनले किस शेप का होता है, U शेप का होता है। कहीं दिया है L शेप, S शेप और U शेप और V शेप, तो U शेप आपका क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा। ठीक है, यदि क्वालिटी नहीं थोड़ी सी होती तो क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करके देखिएगा तो आपको थोड़ा सा सही लगेगा। ठीक है,
यहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रखा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज क्या होता है, सेरिब्रम होता है या यानी सेरिबेलम होता है, यानी डाइसेफ्लॉन होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। देखिए हम आपको दो चीज़ बता देते हैं, ये दोनों वाला आपका रॉन्ग है। अब कमेंट बॉक्स में लिख के देखा है 6 नंबर में ए सही है या बी सही है, ठीक है। तो इसमें ये हाई स्कूल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, हाई स्कूल के MCQ में पूछा गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। कह रखा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अरेंजमेंट ऑफ बोन ऑफ मिड ईयर, मतलब हमारे पास मिडिल जो ईयर होती है उसमें जो बोन 3 बोन पाई जाती हैं उसको अरेंज करना। याद रखना मिड बोन में तुम्हारे पास क्या हो जाती है, मिस, याद रखना MIS, मिस, यम से क्या होती है, मिलियस होती है, आई से इंकस होती है, यस से स्टीपिस होती है। तो कहीं पर दिया है, यानी तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब मिडिल ईयर के बारे में जब बात करें तो MIS को आपको मिस को याद करना, अपनी मिस को याद कर लेना, काम बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। कह रखा इनलेट ऑफ लैंगर ह्यूमन प्रोड्यूस करता है, ये हमारे कहाँ पर पाया जाता है, ठीक। ये जो पोर्शन होता है हमारे पैंक्रियाज वाले रीजन पे पाया जाता है, जो किसका प्रोडक्शन करता है, ठीक है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, किसका, इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। तो पहले दे रखा बाइल, ये लीवर में पाया जाता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन यानी इंसुलिन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। कह रखा मेस्टुअन साइकिल इज ऑफ, मतलब मेस्टुअन जो साइकिल होती है, मतलब जो फीमेल बॉडी में क्या होती है, पीरियड होता कितने दिन के लिए होता, 28 डेज के लिए होता है, कितना, 28 डेज के लिए। पहला 26 डेज या 28 या 30 या तुम्हारे पास 29, मगर मोस्टली देखा जाए तो क्या होगा 28। मतलब ये भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेडिकल कंडीशन में ये वेरी कर सकता ड्यू टू द डिफरेंस वेरिएशन, ठीक है। मगर देखा जाए तो बुक में क्या होता है 28 डेज लिखा रहता है, इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ से टेंडॉन ज्वाइंट होता है, देखिए पहला देखा टेंडॉन। अब पहले सबसे पहले बताते हैं, मान लेते हैं ये एक बोन यहाँ से आ रही है, दूसरी बोन यहाँ से आ रही है, तो ये और ये जोड़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब बोन से बोन का जोड़ने का काम क्या होता है, लिगामेंट का होता है, ठीक। और यदि टेंडान की बात की जाए, ठीक है, बोन से बोन, अब ये टेंडान क्या होता है, मसल टू बोन जोड़ते हैं, क्या, मसल से बोन को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पहले लिखा मसल टू बोन, यानी पहले ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सामने आपके ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अब फिल इन दी ब्लैंक पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा, क्या रखा, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते हैं ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। यानी पावर हाउस ऑफ द सेल को क्या बोला जाता है, पावर हाउस सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तुमसे क्या रखा, ए मसल इज कॉल्ड फटीग व्हेन ऑफ द एक्यूमेशन ऑफ इन इट, मतलब हमारे मसल के अंदर जब लैक्टिक एसिड का अक्यूमेशन होता है, जहाँ पर एनोरोबिक रिस्पायरेशन होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर एनोरोबिक रिस्पायरेशन आपको फिलअप कर देना है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। एनोरोबिक रिस्पायरेशन एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, सॉरी इकट्ठा हो रहा है ना, तो आपको लैक्टिक एसिड यहाँ पर आपको फिलअप करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको क्या दे रखा, 13 दे रखा, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल ऑफ, मतलब ये किसके कंट्रोल में होता है, यहाँ से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। हम आते 14 नंबर क्वेश्चन पे, क्या होगा 14, यहाँ से आपका एटलीस्ट अब खत्म होने वाला है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास क्या लिखा, जनरली, ठीक है, जनरली ये सडन फेटल, ठीक है, हार्ट अटैक में बी ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, मतलब हमारे कौन सी ऐसी आर्टरीज होती है जो ब्लॉकेज हो जाती है, जिसे सडन हार्ट अटैक आ जाता हो उसको, यानी कौन सी आर्टरीज होती है, यहाँ पर आपको बता देना है उसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का रखा, ए पल्स ऑफ ए पर्सन कैन बी फेल्ट बाई, ठीक है, बाई पासिंग ए फिंगर, यानी फिंगर ऑन आर्टरीज ऑन विस्टल, मतलब हम किसी भी पर्सन का क्या कर सकते हैं, ठीक है, किसी पर्सन का पल्स रेट देखने के लिए अंगूठे के बगल में एक वेंस जाती है, ठीक है, एक वेंस जाती, उसे हम फील कर सकते हैं यहाँ पर हमारे, ठीक है। ये अब यहीं पर आपको क्या, अंगूठे के बगल में जो वेंस जाती है उसी वेंस का यहाँ पर नाम लिखना, कौन सी आर्टरीज है उसी आर्टरीज का यहाँ से क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। यहाँ से लिखा गस्टेटरी सेल इज फाउंड इन, गैस्टेसरी सेल, गैस्टेसरी सेल जो कहाँ पर पाई जाती हैं उसके बारे में आपको यहाँ से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या बनाना पड़ेगा, गैस्टेसरी सेल फाउंड, मतलब गैस्टेसरी जो सेल होती कहाँ पर पाई जाती है इसके बारे में यहाँ से, ठीक है, 16 नंबर पे बताना पड़ेगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, बाइल जो स्टोरेज इन द फॉर्म
इन द बॉडी, मतलब बाइल कहाँ पर स्टोरेज होती है। यदि कहेगा, ठीक है, बाइल स्टोरेज यदि की बात कहे तो कहाँ पर स्टोरेज होता है, हमारे गाल ब्लैडर के अंदर होता है। यदि प्रोड्यूस की बात की जाए और सिक्रीशन की बात की जाए तो हमारे लीवर के अंदर होता है। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास 10th में पूछा गया है आराम से, ठीक है। तो यानी बाइल इज स्टोरेज, स्टोरेज कहाँ है तो आपको यानी गाल ब्लैडर फिलअप करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास क्या दे रखा है 18, लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इन लेंस कॉजेज द डिफिक्ट, यानी डिफिक्ट टेक्स्ट ते आई इज कॉल्ड, मतलब हमारी जो ट्रांसपेरेंसी होती है हमारी आंखों में कैसा क्या चीज़ होता है जिसे डिफेक्ट हो जाता है, ये कंडीशन है, ठीक है, जैसे आंखों के बारे में है, ठीक। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रीटेड बाय किया करता है ओवरी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जो फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है, फीमेल हार्मोन होता है, इसे बार बता देना है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग इज कॉल्ड एज, कौन सा, जब गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैस होता है इन द लंग्स, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे आपको बताना कौन सा रिस्पायरेशन होता है, यहाँ से आपको बता देना। एक्सचेंज ऑफ गैस यानी इंस्पायरेशन होता है, ठीक है, या एक्सपायरेशन होता है, यहाँ से आपको क्या कर देना, फिलअप कर देना, यहाँ ख़त्म। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरे पेपर को एकदम अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब नीचे जो तुम्हारे पास है ये हिंदी वर्जन है, ठीक है, यहाँ से आप जो इंग्लिश पढ़े हैं उसी का क्या है, ये हिंदी वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सारा चीज़ें देख सकते हैं पॉज कर करके, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए आप नीचे थोड़ा सा और देख लीजिए, ठीक, ये मतलब ये जो आप हिंदी वर्जन पढ़े हैं उसी का, सॉरी इंग्लिश वर्जन पढ़े हैं उसी का ये हिंदी वर्जन है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो गया, आप ख़त्म हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।